हेलो एवरीवन, आपका एडुसर्वग में स्वागत है। कॉन्सेप्ट्स थ्रू प्रॉब्लम्स में हम आई यूरोप की फर्स्ट प्रॉब्लम मतलब 1.1 आपसे डिस्कस करने जा रहे हैं। हमसे कह रहा है अ मोटर बोट गोइंग डाउन स्ट्रीम ओवरकेम अ राफ्ट एट अ पॉइंट ए टाउ इक्वल्स टू 60 मिनट लेटर इट टर्न बैक। मतलब एक मोटर बोट है जो डाउन स्ट्रीम जाते समय एक राफ्ट को पॉइंट ए पर ओवरटेक करती है और फिर टाउ इक्वल्स टू 60 मिनट के बाद इट टर्न बैक, बोट जो है आपकी वो टर्न बैक होती है। एंड आफ्टर सम टाइम, और टर्न बैक होने के बाद कुछ समय बाद, पास्ट द राफ्ट एट अ डिस्टेंस एल इक्वल्स टू 6 मीटर। तो टर्न बैक होने के बाद फिर से ये जो है राफ्ट को पास करती है कितने डिस्टेंस पर, एल इक्वल्स टू 6 किलोमीटर फ्रॉम द पॉइंट ए। मतलब जिस पॉइंट से स्टार्ट किया था वहाँ से जो है राफ्ट जो है आपका 6 किलोमीटर जब आ चुका था, तब जो है रिटर्न जर्नी में आपकी ये जो बोट है इसने उसको जो है दोबारा से पास किया। कह रहा है फाइंड द फ्लो वेलोसिटी एज्यूमिंग द ड्यूटी ऑफ द इंजन टू बी कांस्टेंट। जो बोट है उसके जो है इंजन की, ठीक है, पावर या ड्यूटी को कांस्टेंट मानते हुए आप फ्लो की वेलोसिटी कैलकुलेट कीजिए। क्लियर। तो देखिए इसमें हम वी आर जो है ये रिवर की स्पीड एज्यूम किए हैं, राइट डायरेक्शन में हमने रिवर का फ्लो लिया है। क्लियर है। और रिवर के ही रिस्पेक्ट में जो बोट की स्पीड है उसको वी आर लिए हैं। और यहाँ पर देखिए एक टर्म यूज हुआ है कांस्टेंट ड्यूटी। तो कांस्टेंट ड्यूटी का मतलब है जो बोट की स्पीड है रिवर में, ठीक है, वो चाहे डाउन स्ट्रीम हो और चाहे अप स्ट्रीम, तो रिवर में बोट की जो स्पीड है वो कांस्टेंट होगी। क्लियर। तो जो चीज़ हमने एज्यूम किया है उसको हम लिख लेते हैं। तो लेट the speed of river flow is VR। क्लियर। और ये किस डायरेक्शन में, हमने इसको राइट वर्ड डायरेक्शन में एज्यूम किया है। एंड स्पीड ऑफ बोट इन रिवर, मतलब विद रिस्पेक्ट टू रिवर, इज VBR। क्लियर। अब देखिए यहाँ पर हमसे बोला है एक टर्म है डाउन स्ट्रीम और एक टर्म है आपका जो है रिटर्न जर्नी मतलब अप स्ट्रीम। तो हम सबसे पहले डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम को समझ लेते हैं। देखिए डाउन स्ट्रीम का मतलब होता है डाउन स्ट्रीम का मतलब होता है इन द डायरेक्शन ऑफ रिवर फ्लो। क्लियर। इन द डायरेक्शन ऑफ रिवर फ्लो। क्लियर। तो देखिए डाउन स्ट्रीम में अगर हम जो है बोट हमारा जो है, ठीक है, ए पॉइंट से स्टार्ट किया और वो वीवीआर स्पीड से राइटवर्ड स्टार्ट किया जर्नी अपना, तो डाउन स्ट्रीम में जो बोट की स्पीड है वीवीआर और रिवर की स्पीड है जो वीआर, दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, असिस्ट करेंगे। तो डाउन स्ट्रीम में जो रिजल्टेंट जो है स्पीड हो जाएगी बोट की, वो कितनी हो जाएगी, वीवीआर प्लस वीआर। क्लियर। तो डाउन स्ट्रीम में अगर हम बोट की स्पीड लिखें, ठीक है, तो स्पीड ऑफ बोट इन डाउन स्ट्रीम ये हो जाएगा, अगर हम इसको लिख रहे हैं BBD, ठीक है, मतलब स्पीड ऑफ बोट इन डाउन स्ट्रीम, ठीक है, तो ये हो जाएगा VBR प्लस VR। क्लियर। अब अप स्ट्रीम क्या होता है, अप स्ट्रीम का मतलब होता है आपका अपोजिट डायरेक्शन, रिवर फ्लो के अपोजिट डायरेक्शन में। इन द
अपोजिट डायरेक्शन ऑफ रिवर फ्लो। क्लियर। तो देखिए, अब जब अपोजिट डायरेक्शन में चलेंगे हम रिवर फ्लो के, तो हमारी बोट की स्पीड किधर है, वी बी आर हमारा लेफ्ट वर्ड है और वी आर किधर है, राइट वर्ड। तो ये दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, अपोज करेंगे। ये वी बी आर हमारा लेफ्ट वर्ड और वी आर, अब ये रिवर है तो रिवर तो एक ही डायरेक्शन में फ्लो करेगी, तो राइट वर्ड लिया है, ये राइट वर्ड ही फ्लो करेगा। तो वी बी आर और वी आर ये एक दूसरे को क्या करेंगे, अपोज करेंगे। तो नेक्स्ट पेज पे हम अप स्ट्रीम की अगर जो स्पीड है, ठीक है, उसको हम वी बी यू लिखते हैं, ठीक है। तो वो कितना हो जाएगा, वी वी आर माइनस बी आर, ठीक है। अब ये रिजल्टेंट हमारा जो है इसी डायरेक्शन में आना चाहिए, क्योंकि ये दोबारा से आते समय जो है इसको फिर से पास कर रहा है। तो यहाँ पर देखिए, अगर हम स्पीड लिखें, स्पीड ऑफ बोट इन अप स्ट्रीम, या मतलब रिटर्न जर्नी में, ठीक है, इसको अगर हम लिख रहे हैं वी डी यू मतलब वेलोसिटी ऑफ बोट इन अप स्ट्रीम, तो ये हो जाएगा हमारा वी बी आर माइनस वी आर। क्लियर। तो ये अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम ये होपफुली आपको क्लियर हो गया होगा। अब फिर से आते हैं हम अपने फर्स्ट पेज पे। देखिए, ये हमारी बोट है, ये बोट है और ये हमारा राफ्ट है। ये ए पॉइंट से दोनों ने स्टार्ट किया, ठीक है। अब ये कह रहा है कि स्टार्टिंग में ये इसको ओवरटेक करता है। अब ये बोट हमारा जो है राइटवर्ड मूव कर रहा है और यहाँ से टाउ मिनट के बाद ये टर्न बैक हुआ, ठीक। तो टर्न बैक होने के बाद कुछ समय तक और चलता है ये, तो हमने ये एज्यूम कर लिया कि ये टर्न बैक होने के बाद टी मिनट और चला। कितना, टी मिनट और चला, ये मिनट है। तो टर्न बैक होने के बाद हमने ये एज्यूम किया कि ये टी मिनट और चला। कह रहा है जब ये टर्न बैक होके कुछ देर और चला, तब ये दोबारा से राफ्ट को मिलता है। कहाँ पर, स्टार्टिंग पॉइंट से एल किलोमीटर, और एल कितना, 6 किलोमीटर पे। तो स्टार्टिंग पॉइंट से एक पर्टिकुलर डिस्टेंस है जो 6 किलोमीटर, वहाँ पर ये फिर से इसको पास करता है रिटर्न जर्नी में। तब हमसे कह रहा है कि फ्लो वेलोसिटी बताइए। तो यहाँ से देखिए, अब यहाँ से राफ्ट हमारा जहाँ से जहाँ तक पहुँचा है, ठीक है। अगर हमारी बोट जो है डाउनवर्ड मतलब डाउन स्ट्रीम जाने में टाउ मिनट लिया और अप स्ट्रीम आने में जो हमने एज्यूम किया टी मिनट, तो टोटल ड्यूरेशन, ठीक है, कितना हो जाएगा, टी प्लस टाउ, जर्नी का टोटल ड्यूरेशन हो जाएगा। उस टी प्लस टाउ मिनट में हमारा राफ्ट कहाँ से कहाँ तक चला है, ए से, चलो इसको ए डैश लिख देते हैं, तो ए से ए डैश तक चला, ठीक है। तो राफ्ट को जो है जर्नी के लिए कितना टाइम मिलेगा, टी प्लस टाउ। जितने समय में ये हमारी बोट यहाँ से यहाँ तक आ गई है, उतने समय में ही, ठीक है, हमारा राफ्ट जो है ए से ए डैश तक ही पहुँच पाया। क्लियर है इतना। अब देखिए, अगर हमको ये डिस्टेंस चाहिए एल किलोमीटर, तब हम इसको कैसे जो है ऑब्टेन कर सकते हैं। हमारा जो बोट है ये डाउन स्ट्रीम में जितना डिस्टेंस कवर किया उसमें से अप स्ट्रीम में जितना डिस्टेंस ये कवर किया, अगर हम सब्सट्रैक्ट कर दें तो हमको ये मिल जाएगा एल। क्लियर। तो आगे देखिए, प्रोसीड करते हैं। अब हम पहले बोट के द्वारा जो है डाउन स्ट्रीम में कवर की गई डिस्टेंस कैलकुलेट कर लेते हैं। देखिए, डिस्टेंस covered by the boat इन डाउन स्ट्रीम में कितना टाइम लिया, टाउ, तो इन टाउ मिनट, ठीक है। ये कितना हो जाएगा, इसको हम लिख रहे हैं डी टाउ। अब देखिए, डाउन स्ट्रीम में कितनी वेलोसिटी जो है स्पीड है बोट की, वी बी आर प्लस बी आर, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा डिस्टेंस इक्वल्स टू स्पीड इंटू टाइम, तो वी बी आर प्लस वी आर इंटू टाउ। क्लियर। ये हमारा जो है डाउन स्ट्रीम में जितना डिस्टेंस बोट ने कवर किया वो है। अब सेम वे में हम अप स्ट्रीम में जो डिस्टेंस बोट कवर करेगी उसको कैलकुलेट कर लेते हैं। तो देखिए, डिस्टेंस
covered by the boat in upstream और अपस्ट्रीम या रिटर्न जर्नी में, ठीक है। कितना टाइम लगा उसको, हमने एज्यूम किया है टी मिनट, ठीक है। कितना, टी मिनट, और ये जो है हमने एज्यूम किया हुआ है कि इतना मिनट उसको लगा है, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, इसको हम डी टी लिखते हैं कि अब देखिए डाउन स्ट्रीम में बोट की स्पीड कितनी है, वी बी आर माइनस बी आर, तो ये कितना हो जाएगा डी टी, स्पीड इंटू टाइम, तो वी बी आर माइनस वी आर इंटू टी। क्लियर। तो ये हमको जो है अप स्ट्रीम का जो डिस्टेंस है बोट के द्वारा जो कवर की गई वो मालूम चल गया। अब देखिए इस राफ्ट को कितना टाइम मिला, टाउ प्लस टी मिनट, ठीक है। तो ये एल डिस्टेंस कवर किया उतने जो है ड्यूरेशन में राफ्ट, तो एल हमारा कितने बराबर जो है, और ये राफ्ट जो है ये नदी पर, ठीक है, बस केवल पड़ा हुआ है। तो इसकी जो वेलोसिटी होगी, स्पीड होगी, वो जो रिवर की स्पीड होगी उसी स्पीड से ये राफ्ट हमारा मूव करेगा, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा, जो राफ्ट की स्पीड है वो रिवर की ही स्पीड होगी, तो ये रिवर की स्पीड से ही, ठीक है, मूव करेगा। तो राफ्ट एल डिस्टेंस कवर करने के लिए अगर टी प्लस टाउ टाइम लेता है तो, और इसकी स्पीड है वी आर, तो एल इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, वी आर इंटू टी प्लस टाउ। क्लियर है। आगे लिखते हैं, देखिए डिस्टेंस कवर्ड बाय द राफ्ट इन, इसको कितना टाइम मिला, टाउ डाउन स्ट्रीम के लिए और टी अप स्ट्रीम जितना बोट ने लिया था, तो टी प्लस टाउ, ठीक है, मिनट, मिनट ही लिख ले रहे हैं, ठीक है। ये कितना जाएगा, ये दिया गया है एल, तो एल विल भी किस स्पीड से मूव करेगा, रिवर के स्पीड से, तो वी आर इंटू टाउ प्लस टी। क्लियर। ये जो है राफ्ट जो है टी प्लस टाउ मिनट में जितना डिस्टेंस कवर किया वो है। अब देखिए ये आपको पहले बता चुके हैं, बोट द्वारा टाउ मिनट में कवर की गई डिस्टेंस माइनस बोट के द्वारा टी मिनट में कवर की गई डिस्टेंस किसके बराबर होगा, राफ्ट के द्वारा कवर की गई डिस्टेंस के बराबर होगा। क्लियर। तो अगर हम इसको लिखें तो ये हो जाएगा हमारा, बोट ने डाउन स्ट्रीम कितना कवर किया था, डी टाउ, तो डी टाउ माइनस अप स्ट्रीम में डी टी माइनस डी टी, ये किसके बराबर होगा, एल के। क्लियर। अब इसको जो है नेक्स्ट पेज पे कर ले रहे हैं, देखिए डी टाउ हमारा कितना है, वी वी आर प्लस वी आर इंटू टाउ माइनस डी टी कितना है, वी बी आर माइनस वी आर इंटू टी, ये किसके बराबर हो जाएगा, एल, एल मतलब वी आर इंटू टाउ प्लस टी, ठीक है। अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है, ओपन कर लेते हैं ब्रैकेट, देखिए ये हो जाएगा हमारा वी वी आर टाउ प्लस वी आर टाउ माइनस वी वी आर टी, माइनस माइनस प्लस वी आर टी, दिस विल बी इक्वल्स टू वी आर टाउ प्लस वी आर टी। क्लियर। अब देखिए जो कैंसिल होगा दोनों साइड, आर एच एस और एल एच एस में से कैंसिल कर देंगे, तो वी आर टाउ कैंसिल हो जाएगा, वी आर टी कैंसिल हो जाएगा, तो बचा हमारा क्या, यहाँ से हम लिख सकते हैं वी बी आर टाउ माइनस वी बी आर टी इक्वल्स टू 0, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं, ठीक है, टाउ इक्वल्स टू टी। क्लियर। तो जो रिटर्न जर्नी है उसमें कितना ड्यूरेशन उसको लगा, जितना जो है डाउन स्ट्रीम जर्नी में जितना टाइम लिया था उतने ही टाइम में वो उतना ही टाइम वो अप स्ट्रीम के लिए लिया है। तो अब हमको देखिए एल इक्वल्स टू हमने क्या लिखा था, एल इक्वल्स टू हमने लिखा था वी आर इंटू टाउ प्लस टी। अब अगर हम टी को टाउ सब्सटीट्यूट कर दें तो यहाँ से हो जाएगा, चलिए इसको लिख लेते हैं, तो वी आर टाउ प्लस टाउ
इक्वल्स टू एल। क्लियर। यहाँ से हो जाएगा 2 टाउ वी आर इक्वल्स टू एल, और हमको बताना था फ्लो वेलोसिटी मतलब रिवर की वेलोसिटी वी आर। तो वी आर इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, एल बाई 2 टाउ। क्लियर, एल बाई 2 टाउ। अब यहाँ पर देखिए हम जो है टाउ और एल को सब्सटीट्यूट करते हैं, फिर हमको जो है इसका जो है न्यूमेरिक वैल्यू मिल जाएगी। तो देखिए वी आर इक्वल्स टू एल 6 किलोमीटर अपॉन 2 इंटू टाउ, 2 इंटू 60, ये किस में है, मिनट में। क्लियर। तो अगर हम इसको जो है आवर में लिखें, 60 मिनट मतलब 1 आवर, तो ये हो जाएगा हमारा 6 किलोमीटर बाई 2 आवर। तो हमारा जो है फ्लो वेलोसिटी या रिवर की वेलोसिटी आ जाएगी 3 किलोमीटर पर आवर। क्लियर। तो होपफुली ये प्रॉब्लम आपको समझ में आई होगी, और इसमें बस केवल ये हमको समझना था कि डाउन स्ट्रीम क्या है, ठीक है, ये, और अप स्ट्रीम क्या है। और एक चीज़ जो इसमें लिखा था, ड्यूटी ऑफ इंजन इज कांस्टेंट, इसका मतलब है रिवर में जो बोट की स्पीड है वो डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम वो सेम रहेगी, ठीक है, उस पर कोई इफेक्ट जो है नहीं पड़ेगा। क्लियर। तो होपफुली ये प्रॉब्लम आपको समझ में आया होगा, और जल्दी ही आपसे किसी दूसरी प्रॉब्लम में मिलेंगे। थैंक यू।